आप सभी को मेरी तरफ से मसीह मंथन बैठक की तरफ से जय मसीह। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग प्रभु में भले चंगे होंगे, और जो फेसबुक पर यूट्यूब पर देखते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि वो भी बहन भाई बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो प्रभु में चलेगा और जो प्रभु की ओर देखेगा वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। तो आए हम आगे बढ़ते हैं। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप, शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये इस जगह का एड्रेस है। और आप सभी लोग अगर बात करना चाहते हैं, अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर आप बाइबल स्टडी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करें। हम पास्टर डैनियल राज को आपसे बात कराएंगे और आप उनसे बात करके आप स्टडी के लिए समय ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे। और आप सभी जन पास्टर डैनियल राज की वीडियो देखें, उनको लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें, और वो नंबर खुद ही देते हैं, वो नंबर अपना खुद देते हैं और आप उनसे बात करके समय ले सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। आए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की आवाज सुनने के तरीके। परमेश्वर की आवाज को सुनने के तरीकों को समझना है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे, कब और किस तरह उसे सुन सकते हैं। क्या सभी रेडी हैं? यस। वेरी नाइस। तो आए हम बढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपसे बात करे। क्या करना है? परमेश्वर से हमें क्या करनी है? प्रार्थना कि वो आपसे क्या करे? बात करे। इस विषय में हम बाद में जाएंगे। निकाले नीति वचन 3 की 5। नीति 3 की 5। तारीफ ईश्वर। हाँ जी, नीति 3 की 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्लियर बात आ गई है। आपको इस बात को समझना होगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे तो परमेश्वर के साथ कभी भी रह नहीं सकते। कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ जी। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर क्या रखना? भरोसा रखना। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है। आज हमारा क्या विषय है कि परमेश्वर की आवाज सुनने के तरीके। आज हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं और उसके वचनों को कैसे अपने जीवन में लेकर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। ये बात आपको समझना होगा। हाँ जी बेटा, आगे चले, पढ़े 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ जी। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी परमेश्वर कहना चाहता है कि तूने अपनी समझ को नहीं इस्तेमाल करनी है। क्या है परमेश्वर क्या कहना चाहता है? अगर तू अपनी समझ का सहारा लेगा तो डूबा ही डूबा है। हमें संपूर्ण सहारा जमीन और आसमान के मालिक का लेना है। वचन बताता है, वचन हमें समझाता है, वचन हमें कंप्लीट करता है। और वचन में लिखा है कि जो बातें मेरे मुख से निकली हैं वो जब तक कंप्लीट पूरी ना हो जाए वो परमेश्वर के पास वापस नहीं है। हमें समझना होगा, हमें इस बात को अपने जीवन में लेना होगा। वचन सिखा रहा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कौन से मन से? संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रखना? भरोसा रखना। संपूर्ण मन। दो चित्ते वाले ना
होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जो हाँ और ना में सारी बातें कंप्लीट है। अगर विश्वास है तो प्रभु मेरी निगाहें तुझ पर लगी है, और जो उसकी ओर देखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। बात को समझे। और जो विश्वास ना करेगा वो कभी भी सफलता पर नहीं है। आगे चले बेटा। उसी का सिमरन करके सब काम करना। लो जी, उसको सिमरन करे और अपने कार्य को स्टार्ट करें। अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा नहीं कि मैंने 2000 लगा लिया इसमें 4000 आ जाए, मैंने 5000 लगाया इसमें 10,000 आए, मैंने 10 लगाया इसमें 20 आए। अपनी इच्छा नहीं, जो भी है अपने संपूर्ण मन से उसको क्या करना है, अपने जीवन में लेकर आना है। क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धि कहता उसी को सिमरन करके सब काम करना। तो जानी के जो सिमरन नहीं करते हैं फिर वो आगे बढ़, क्योंकि जब तक पैसा रहता है ना इंसान के हाथ में तब तक तो मेरी बुद्धि चलती है। लेकिन जब पैसे हमारे हाथ से खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं प्रभु अब मैं क्या करूं। तो जब पैसा आए तब कहे प्रभु इसे तू जानता है ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होना है, ये पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होना है। तो प्रभु 0 से हीरो में ले जाता है, 1 से हजारों में ले जाता है। लेकिन जब आपके पास हजारों होते हैं तब आप प्रभु को नहीं जानते, और जब 1 पर आ जाते हैं तो प्रभु को याद करते हैं। आप मुझे ऐसे है, अब ऐसे कभी नहीं होगा ऐसा। क्या कहता है, कहता है उसी को सिमरन करके सब काम करना। आपके पास 1000 है सिमरन करे, आपके पास 1 है सिमरन करे। हाँ जी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा रास्ता निकालेगा। वो कभी बिछड़ने, वो कभी आपको टेढ़े रास्ते पर लेकर नहीं जाएगा। आगे चले। हाँ जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। वाह, अपनी निगाहों में, दृष्टि का मतलब निगाह, अपनी निगाहों में, अपनी दृष्टि में क्या ना होना, बुद्धिमान ना होना। कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। ना होना। हाँ जी, यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का क्या मानना, भय यहोवा का मानना और भय बुराई मानना, से अलग रहना। भय मानना, डर रखना और बुराई से अलग रहना। अलग। तो इन तीनों में हमने क्या प्रकाशन पाया। पहले में हमने सीखा कि अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से उसकी ओर जाना। दूसरे में क्या कहता है, कहता उसी को सिमरन कर, उसी को सिमरन कर। तीसरे में क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। समझ आ रही है। अपनी दृष्टि में अगर जो इंसान बुद्धिमान होगा वो कभी प्रभु को पा नहीं सकता। उसका भय रखे, कोई देखे ना देखे, लेकिन एक बैठा है उसकी निगाह हर वक्त आप पर लगी है। वो पूरी कायनात का मालिक है, उसकी निगाहें आपको देख रही हैं। आप किसके विरोध में हैं, आप किसके खिलाफ में हैं और आपकी दोस्ती किससे है, वो सबको देखता है। लेकिन समय आने पर वो प्रतिफल देता है। समय आने पर, समय आने पर आप वहां से खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े, इधर आओ, इधर आ जाओ, आए। हाँ जी, तो हमें इन वचनों को समझकर क्या करना है, हमें परमेश्वर के योग चाल चलनी है, परमेश्वर के जो काम करना है। अपनी दृष्टि में कभी भी ना समझें कि मैं बुद्धिमान हूं। सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में हमें रखने की जरूरत है। सोचिए आप, अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं, अगर आप प्रभु को पहचानना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के भेदों को जानना चाहते हैं, तो क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो आप प्रभु से दूर हैं और आप प्रभु को कभी जान नहीं सकते। उसने क्लियर कह दिया वचन में,
जो है सुलेमान लिख रहे हैं, कहते तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने आप को जांचे और अपने आप को परखें, जो कमियां हैं आज अपने जीवन से निकालें, ताकि हम उस आवाज को सुन सकें जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हम उन तरीकों को आज समझेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे बचाना चाहता है, अपने राज्य में कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे तो वो आपको अपने राज्य में कभी चलने नहीं देंगे। अधीन होना है, उसके साथ दोस्ती बनानी है, अपनी फीलिंग को उसे बताना है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना। अपनी सारी फीलिंग को बताएं कि प्रभु मैं किस तरह हूं, मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूं। वो आपको निकालने का रास्ता बताएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपके आगे ऐसा मार्ग खोल देगा कि जो आपकी समझ से परे है। ऐसा मार्ग खोलेगा परमेश्वर। लेकिन पहले उसे आप समझोगे, अगर उसका भय मानोगे, उसके रास्तों पर चलोगे, तब वो आपके मार्ग को खोलेगा। पहले कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पहले हम खेत को बनाते हैं, बीज को डालते हैं, फिर वो बीज बचता है। ऐसे बीज को डाल दोगे तो फिर वो 4 दृष्टांतों में बट जाएगा। कोई झाड़ी में चला गया, कोई पथरीली में चला गया, कोई जो है कि किनारे पे चला गया जो कौवा उठा गए, या कोई पक्षी खा गया, और चौथा अच्छी भूमि में गया। तो ऐसा हमने बीज को बोना है, ऐसा अपने आप को तैयार करना है कि हम परमेश्वर के योग्य हों और उसकी दुल्हन बन सकें। समझना होगा। दूसरा पॉइंट चले, इफिसियों 5:15। इफिसियों 5:15। इसीलिए ध्यान से देखो। क्या करो? ध्यान से देखो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। देखो, अभी तो मैं बोल रही थी, क्या कह रहा है? इसीलिए तुम अपने आप को ध्यान से देखो कि आप कैसी चाल चल रहे हो। ये मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? वचन। ये वचन अगर आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, तू अपने आप को आज इस वचन से जांच परख, और जो कमियां हैं उसे क्या कर दे? दूर निकालो। तो हमें क्या करना है? प्रभु के सन्मुख अपनी कमियों को रख देना है कि प्रभु मैं नहीं निकल पाता, लेकिन तू है जो मुझे इस कमी से निकाल सकता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु मैं तैयार हूँ और आप मुझे पवित्र बनाए, आप मुझे अपने योग्य बनाए। हाँ जी, आगे चले। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। हाँ, निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान। अब जितने जन यहाँ पर बैठे हैं सभी अपने आप को जांचें, सभी अपने आप को जांचे और सभी अपने आप को परखे कि हमारी चाल क्या है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है और परमेश्वर के योग्य बनना है। हाँ जी बेटा। और अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर जो आज आपको समा मिला है, इसे क्या समझना है? बहुमूल्य। ये समा कल आए ना आए हमें पता नहीं है, लेकिन आपको इस समय को क्या समझना है? बहुमूल्य। हाँ जी। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। देखें सड़कों पे कितने हादसे हो रहे हैं। देखे कैसे उस लड़की ने कैसे फांसी लगा ली, थोड़ा सा कुछ हुआ जाके तो किसी का जीवन नाश नहीं हुआ, तूने अपने जीवन को नाश किया। इसलिए हमें अपने आप को क्या रहना है? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। अगर संसार में जाओगे तो संसार तुम्हें
फांसी पर ले जाएगा। संसार तुम्हें नहर में छाल मारने पे मजबूर कर देगा। संसार तुम्हें नशों पर लगा देगा। लेकिन जब तुम परमेश्वर के योग्य हो जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य में लेकर जाएगा। अपने आप को दोबारा पढ़ें 16। और अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो कि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ये दोबारा नहीं मिलने वाला। हम अनंत जीवन में जाएंगे, ऐसा जीवन नहीं मिलने वाला जो हमें नाश करे। हम अनंत जीवन में जाने वाले हैं, लेकिन तब जाने वाले हैं जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हर बात में हम अपने परमेश्वर को आगे रखेंगे कि प्रभु मेरी जिंदगी ये मेरी नहीं, ये तेरी दी हुई इमारत है, ये तेरी दी हुई अमानत है। इसे प्रभु तू चला, मैं चला ना सकूं, इसमें तेरा राज्य कार्य करे। तो जब हम इसे ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? दिन प्रतिदिन धोता है और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। क्या कहता है? अवसर को क्या करो? बहुमूल्य समझो। बहुमूल्य समझो। क्यों समझो? क्योंकि दिन बुरे हैं। संसार हमें मौत के घाट पर लेकर जा रहा है। पहले ही सारी बातें लिख दी गई कि दिन बुरे हैं। सोचें, आज से 2000 पहले की बातें लिख दी गई कि दिन बुरे हैं। अपने आप को संभालने की जरूरत है। आगे चले बेटा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि ना हो। हाँ जी। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो। ना समझ ना हो, ये समझो कि उसकी इच्छा आपके लिए क्या। एक बाप अपने बेटे को कुएं में धकेल देगा? कभी नहीं। क्या अपने बेटे को बिना गलती के थप्पड़ मार देगा? कभी नहीं। उसे समझने की जरूरत है। जब आप माँ बाप को समझते हैं तो आप राज्य करते हैं। तो जब आप जमीन और आसमान के मालिक को समझोगे तो उसके राज्य के अधिकारी कैसे ना हो जाओगे? कैसे ना हो जाओगे? क्यों डर जाते हैं? बता दिया करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे इस जगह पर बैठाया है। जो समझ आ जाए, प्रभु का धन्यवाद। सोचिए आप, फिर से पढ़े बेटा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें आज समझने की जरूरत है। हमें आज विचार करने की जरूरत है कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। एक बाप की इच्छा होती है मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बने, संसार से अलग होकर। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? मैंने तुझे संसार से चुन लिया, इस संसार के सदस्य ना बनो। तो वो भी तो यही कहता इस संसार, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। तुम चुने हुए हो, अगर चुने हुए हो तो ऐसी चाल भी चलो। कहता इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हमें समझने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आज हमें उसके राज्य में जाने के लिए उस रास्ते को तैयार करने की जरूरत है। आगे चलें। और दाख रस से मतवाले ना बनो। दाख रस से मतवाले ना बनो। आज ये संसार उसी में मस्त है। वो अपनी सारे मतवालेपन को छोड़ना नहीं चाहता है। वो अंधकार से ज्योति में आना नहीं चाहता है, क्योंकि ज्योति में सत्य है, अंधकार में सब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। हाँ जी बेटा। और क्योंकि इससे लुचपन होता है। क्या होता है? लुचपन। दाख रस से लुचपन होता है। वचन बता रहा है जितना नशेड़ी लोग हैं उससे क्या होता है? लुचपन होता है। दाख रस से मतवाले ना बनो, उससे लुचपन होता। अगर मैं कहती तो आप मुझे ऐसे पकड़ लेते, लेकिन लिखत को कोई टाल नहीं सकता। नहीं सकता। लिखत को कोई टाल नहीं सकता। जितने नशेड़ी हैं सबके जीवन में लुचपना रखा हुआ है। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है।
मेरी क्या औकात है कि मैं आपसे बात करूं ऐसे, लेकिन जो वचन में लिखा है इसे कोई काट नहीं। जो लिखा है वो सत्य है। परमेश्वर कौन है? सत्य है। जो लिखा है वो सत्य है, और जो पढ़ेगा वो सत्य में आएगा और स्वतंत्र बन जाएगा। लेकिन जो इसको इधर से सुना इधर निकाल देगा तो गई बहस। हाँ जी बेटा, आगे चलें। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, पर पवित्र आत्मा से संपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से हमें संपूर्ण होना है। अब जब वो आत्मा आपके अंदर अगर वास करता है, अगर आप पाप करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे वो आपको दिखाता है कि तू गलत कर रहा है। तो क्या कर रहा है? अगर हम पाप में डूबते हैं तो वो हमें दिखाता है कि तू गलत है, तभी तो खींच के लाता है। फिर जब हम परमेश्वर से दूर होते, वही आत्मा खींच कर लाता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। वो आत्मा जो अंदर हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, वही हमें खींचता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा तो हमें कौन सिखाएगा, हमें कौन समझाएगा? हम फिर संसारिक है ना, संसार के पास वो आत्मा नहीं। जो प्रभु को जान गया उसकी आत्मा उसके अंदर काम करती है। तो जब हम गलत काम करते हैं वो आत्मा हमें सिखाता है कि ये गलत है, निकल आओ, ये गलत है, वो हमें समझाता है। वही आत्मा हमें समझाता है तो हम गलतियों को छोड़ते हैं और उसके राज्य के अधिकारी होते हैं। याद रखें। हाँ जी, आगे चले बेटा। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या? भजन करो, स्तुति गान करो और आप लोग आत्मिक गीत गाया करो। हाँ जी। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। अपने अपने मन में गाते बजाते स्तुति महिमा करते रहा करो। प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, प्रभु तू राजाओं का राजा है, प्रभु तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू जमीन और आसमान का मालिक है, तू पूरी कायनात का करता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी बड़ाई करती हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करती हूँ, मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। तेरे तुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं बच सकती हूँ। समझें, समझना है, करते रहा करें। बर्तन मांजा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तू तो ऐसा महान है, मैं ऐसा नहीं हो सकती थी लेकिन तूने किया। झाड़ू लगा रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने तो मुझे हर कठिनाई से बचाया है, तूने मुझे हर बला से बचाया। कपड़े धो रहे हैं, प्रभु तेरी बड़ाई हो, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी लेकिन तूने मुझे अपने राज्य का अधिकारी बना लिया है। कुछ भी करें लेकिन उसका धन्यवाद करें, अपनी इच्छा को मत रखें। जो इंसान अपनी इच्छाओं को रखता है वो कभी भी सफल नहीं होगा, नहीं हो सकता। आगे चले बेटा। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सदा, एक पल नहीं, जब तक ये सांसें हैं तब तक ले बोल रहा है। सदा, सदा की बात हो रही, एक पल की बात नहीं हो रही। हाँ जी। और आपस में और सदा सब बातों के लिए, और सदा सब बातों के लिए, हाँ जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा, सदा, सदा का मतलब क्या है? कोई बताए? हमेशा। हमेशा, हमेशा का मतलब क्या है? अनंत काल का मतलब क्या है? बोले बोले बोले। सदा का मतलब ये है हर सांसों में उसका धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, फिर सांस आई, प्रभु तेरा धन्यवाद, फिर सांस आई, प्रभु तेरा धन्यवाद। सदा, छोड़ो नहीं। जो रस्सी टूट गई उसमें गांठ पड़ गई, छोड़े नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो यीशु, महिमा हो प्रभु, तू आदर के योग है, तू महिमा। हर सांस में क्या करें? क्या कहता? सदा और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते रहो। अपनी इच्छाओं को ना रखे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया,
ऐसा करना था, ऐसा हो गया। जितना आप तड़पोगे शैतान उतना तड़पाएगा, जितना तड़पोगे शैतान आपको उतना तड़पाएगा, और जितना उसका धन्यवाद करोगे आपके बंधन टूटते जाएंगे और रास्ते याकूब की किताब 1:5, याकूब 1:5। तारीफ यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हाँ जी, याकूब 1:5, तारीफ यीशु। बस 5 मिनट और लूंगी आपके। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ, तो परमेश्वर से मांगे। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अगर आपके पास बुद्धि की घटी है, तो शब्द स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर से मांगो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्लियर क्लियर। अगर बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से आपको क्या करनी है? मांगनी है। मांगनी। परमेश्वर से मांग, प्रभु मेरी बुद्धियों को खोल दे, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, तू मुझे बता, तो मुझे रास्ता दिखा, मैं उस पर चलना चाहता हूं मुझे प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं अंधकार में हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और तू मेरा दीपक है। तो जहां पर दीपक है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता। तो प्रभु जब तूने मेरे जीवन से अंधकार को निकाल दिया है, तू रोशनी बन के मेरे जीवन में आ गया, तो मेरी बुद्धियों को खोल दे कि मैं तेरे प्रकाशन को जान सकूं, मैं तेरे ज्ञान को समझ सकूं और उस पर अपना जीवन दे सकूं। हाँ जी, पढ़ दे दोबारा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ जी, तो परमेश्वर से मांगो। हाँ जी, जो बिना उलाहना दिया सबको उदारता से देता है। बिन उलाहने के, बिन टॉर्चर के सबको वो दिया करता है, सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जो मांगेगा वो पालेगा, लेकिन जो मांगेगा ही नहीं वो अपनी योजना को रखेगा, लेकिन वो धीरे 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 खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो फिर रास्ता नहीं हारेगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो ऐसा समय ना आने दे, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे हैं। इसलिए अपने आप को संवारें, अपने आप को सजाएं, इन वचनों से अपने आप को तैयार करें। इन वचनों से हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना। आए लास्ट वचन में जाएंगे, यिर्मयाह की किताब 1:8। यिर्मयाह 1:8। हाँ जी, तू उनसे भयभीत ना होना। हाँ, जो तेरे खिलाफ हैं, जो तेरे साथ नहीं खड़े होते, तो उनसे भयभीत ना होना। बिल्कुल मत होना, तुम उनसे भयभीत ना होना। हाँ जी, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। आमेन। क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे उन लोगों से भयभीत नहीं होना है जो तेरे खिलाफ में खड़े हैं। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो तेरे विरोध में खड़े हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो आपके साथ है उसकी जरूरत है, या जो आपके खिलाफ है उसकी जरूरत है? जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, हमें उसकी जरूरत है। कहता है सबने साथ छोड़ देना है, लेकिन देख जगत के अंत तक सदा में तेरे साथ हूँ। तो हमें आज उसी को ढूंढने की जरूरत है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि हमें उस राज्य में जाना है, हमें उसे आज ढूंढना है, हमें अपने रास्तों को तैयार करना है। अगर आज रास्ता हमने ना तैयार किया तो कल मान लीजिए आंखें बंद हो जाए, हम कहाँ जाएंगे? क्या रास्ता तैयार किया है? हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। समझना हो, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। इस बात को आपको इसमें बैठाना होगा,
खुद बुद्धिमान ना हो। हाँ जी, दोबारा पढ़े बेटा। तू उनसे भयभीत ना होना, तू उनसे भयभीत ना होना जो तेरे खिलाफ में है। हाँ जी, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे बोले, तुझे जानी के जो पढ़ रहा है, मुझे जो आज बोल रहे हैं, कहते तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे, हम पढ़ रहे हैं तुझे, हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो छुड़ाने की, जब हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो हमारे लिए है। बोले हमारे लिए, परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। जो हमारे विरोध में है, हमें डरना नहीं है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो छुड़ाने के लिए आपके साथ खड़ा है, कंपल्सरी है। सोचे। हाँ जी, आगे चले। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है, वो आपके साथ खड़ा है। कोई साथ दे ना दे, कोई बेटा बेटी साथ ना दे, कोई भाई बहन साथ ना दे, कोई माँ बाप साथ ना दे, कोई रिश्तेदार साथ ना दे, कोई गली मोहल्ला साथ ना दे, सब छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। तो आपको किसका साथ चाहिए? परमेश्वर का। जो साथ छोड़ देंगे उसका साथ आप मत ढूंढे। भयभीत ना हो कि उसने छोड़ दिया, जाने दो, वो साथ खड़ा है आपके। आगे चले। हाँ जी, हाँ जी, आगे चले। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह को क्या किया? छुआ। हाथ बढ़ाकर यहोवा ने मेरे मुंह को क्या किया? छुआ। हाँ जी। और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ जी, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तो जब परमेश्वर के वचन आपके मुख में है, तो आपका भाग्य कौन हुआ? परमेश्वर हमारा भाग्य है, क्योंकि उसने हम अपने शब्दों को हमारे मुख में डाल दिया। तो परमेश्वर जैसा कहता रहा होता गया, वैसे ही आप जैसा कहोगे वैसा ही होता चला जाएगा। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम दो चिते हैं। हम बहन भाई को खूब खुश करते हैं, माँ बाप को खूब खुश करते हैं, बच्चों को खूब खुश करते हैं, रिश्तेदार को खूब खुश करते हैं, गली मोहल्ले को खूब खुश कर। जितना आप खुश करोगे उतना आप नीचे चले जाओगे। जो शब्द उसके मुंह में पड़े हैं ना, वो नकारात्मक हो जाएंगे, क्योंकि आप एक में आने में दो तलवारें नहीं रह सकती। आपके शब्दों में परमेश्वर ने पावर दे दी है, उसने अपने शब्दों को आपके मुख में दिया है। आप बोले होगा, लेकिन उसके साथ रिलेशन बनाए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। ना करें। आप अपने शब्दों को जैसा जैसा इस्तेमाल करेंगे, उसकी पावर वैसा वैसा काम करती जाएगी। अब नेगेटिव काम करोगे तो वो नहीं होगा। प्रभु को पता है नेगेटिव क्या है। अब कहो आज ही मुझे करोड़पति बना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसी आपकी चाहत है वैसा आपका प्रतिफल है। जितनी आपकी चाहत है उतना आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। जितनी आपकी चाहत है उतना आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तो आज हमने क्या विषय रखा था? परमेश्वर की आवाज सुनने के तरीके। तो आज हमने सुना उसकी आवाज कि उसके तरीके क्या हैं। पहला तरीका था अपने सब कामों में उसे क्या कर? अपने सारे कामों में परमेश्वर को क्या करना है? याद करना है। दूसरे शब्दों में क्या किया? क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें हर काम में परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। तीसरा पॉइंट, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। अब चौथा जो हमने पढ़ा था, तब यहोवा
यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को क्या किया? छू लिया। और परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तो आज हमारा क्या था कि परमेश्वर की आवाज सुनने के तरीके। आज का विषय यही है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के तरीके क्या हैं। ये तरीके हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के। तो क्या परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें कि वो आपसे बात करे। ये तरीका है। परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। वो आपकी सुनेगा, वो आपसे बात करेगा और आपकी आवाज सुनेगा। जब आप उसे अपने जीवन में लेकर चलते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो आपके शब्दों को क्या करेगा? सुनेगा। दूसरा पॉइंट, दिन भर में आप जो देखते, सुनते, महसूस करते हैं। दिन भर में हम बहुत सी ऐसी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। उन पर ध्यान दें। उन पर ध्यान दें। हमने आज क्या सुना, हमने आज क्या देखा, उसे आप अपने दिमाग में दौड़ाएं। जो नेगेटिव है उसे छोड़ दें, जो पॉजिटिव है अपने पास रखें और उसे प्रभु के साथ बांटें। जो नेगेटिव है उसे छोड़ना है, जो पॉजिटिव है उसे रखना है, खुद पर नहीं उसके ऊपर ट्रांसलेट करना है। प्रभु ऐसी बातें हैं, तू मुझे समझा, मैं क्या करूं। वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको चिता देगा कि दिन बुरे हैं, तुझे समझकर चलने की जरूरत है। तुझे समझकर क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है कार्रवाई करें। अब उन वचनों की क्या करनी है? कार्रवाई करनी है। जो कुछ आप सुनते हैं, उसके अनुसार कुछ करने की जोखिम रखें, यानी कुछ करने की योजना रखें। जो भी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई करें। हमने क्या सुना है, हमने क्या समझा है, क्या ये मेरे लिए अद्भुत है या मेरे को ये प्रभु से दूर करते हैं, उस पर कार्रवाई खुद करनी है, प्रभु नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है और आपको इन वचनों को लेकर चलना है। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जय।